नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान। 1 से 9वीं जमात तक के तलबा को प्रमोट किया जाएगा। रियासत में हलाकतों की तादाद 14 हो गई। वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन में तोसी की जाए, ज़राई शोबे को बहाल रखा जाए। वजीर आजम की वीडियो कॉन्फ्रेंस। केसीआर की मरकज को तजावीज। शहर में हॉट स्पॉट करार दिए गए इलाकों में पाबंदियों पर सख्ती से अमल। अदविया का भी छिड़काव। अवाम को घरों में रहने की ताकीद। पुराने शहर के कई इलाकों में आम दिनों की तरह चहल पहल। समाजी फासला, लॉकडाउन कवायद नजरअंदाज। लापरवाही बन सकती है भयानक अंजाम का सबब। और ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने आदि सारिक को किया गिरफ्तार। 15 लाख रुपए मालियती मसरूखा सामान जब्त। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एक तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासतों के वज़ीर आला के साथ इजलास मुनक्किद किया, तो दूसरी तरफ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी अपनी काबीना का हफ्ते को इजलास तलब किया। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। इस तरह से अब रियासत तेलंगाना में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। हफ्ते को काबीना के तवील इजलास के बाद रात में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि 30 अप्रैल के बाद हालात का जायजा लेकर मरहलेवारी तौर पर लॉकडाउन को हटाया जाएगा। के चंद्रशेखर राव ने बताया कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। उनका कहना था कि अवाम से इस सिलसिले में ताउन करना चाहिए। केसीआर ने कहा कि अब तक अवाम ने जिस तरह से ताउन किया है वो उसके लिए शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि 30 अप्रैल तक भी अवाम इसी तरह ताउन को बरकरार रखेंगे। वजीर आला ने यह भी अहम ऐलान किया कि 1 जमात से 9वीं जमात के तलबा के लिए इम्तिहानात नहीं होंगे, उन्हें प्रमोट किया जाएगा। ताहम वजीर आला का कहना था कि 10वीं जमात यानी कि एसएससी के इम्तिहानात के सिलसिले में जल्द फैसला लिया जाएगा। वजीर आला ने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 14 हो गई है। उनका कहना था कि पूरे रियासत में 243 हॉट स्पॉट की निशानदेही की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 123 हॉट स्पॉट की निशानदेही की गई है। केसीआर ने रियासत में लॉकडाउन के दौरान अवाम के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आला ने कहा कि 30 अप्रैल तक तमाम मजहबी यानी कि इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। एक बार फिर सुन लीजिए कि वजीर आला ने कहा कि 30 अप्रैल तक तमाम मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी आयद रहेगी। उन्होंने बताया कि 25,937 लोग जिन्हें क्वारंटाइन किया गया था उन्हें घर भेज दिया गया है। केसीआर ने कहा कि 10वीं जमात के इम्तिहानात के बारे में जल्द फैसला किया जाएगा। राइस मिल्स और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लॉकडाउन से इस्तिस्ना रहेंगे। रियासत में उनका कहना था कि 96 अफराद को डिस्चार्ज दिया गया है। 343 अभी भी एक्टिव केसेस पाए जाते हैं। तो इस तरह से हफ्ते की रात वजीर आला केसीआर ने यह ऐलान कर दिया कि रियासत में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 1 से 9वीं जमात के तलबा को प्रमोट किया जाएगा और जल्द एसएससी के बारे में इम्तिहानात के बारे में फैसला लिया जाएगा। లేటెస్ట్ టాలీ పాతవి కొత్తవి మొత్తం కలుపుకొని ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రోజుతో సహా కలిపి ఈరోజు సాయంత్రం వరకు కలిపి పాజిటివ్ కేసులు కరోనా సంక్రమించింది అనే పాజిటివ్ కేసులు 503 లేటెస్ట్ టాలీ. ఇందులో 14 మంది చనిపోవడం జరిగింది. మొత్తంలో ఈ 503లో
అందులో 96 మంది క్యూర్ అయిపోయి డిశ్చార్జ్ అయిపోయినారు. ఫారిన్ రిటర్నీస్ కావచ్చు, కొంత ఇండోనేషియన్ బ్యాచ్ కూడా ఒకటి ఉంది దీంట్లో, వారు కూడా అంతా కలిపినప్పుడు అంటే మొత్తం 110 మెంబర్స్ ఈ విధంగా జరిగింది. 14 మెంబర్స్ చనిపోవడం, 96 మంది పూర్తిగా నయమైపోయి వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ అవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు యాక్టివ్ కేసెస్ పేషెంట్స్ మన దగ్గర హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 393 మంది ఉన్నారు. నో సింగిల్ పర్సన్ ఈజ్ సీరియస్. ఆక్సిజన్ పెట్టే పరిస్థితి కానీ వెంటిలేటర్ పెట్టే పరిస్థితి కానీ లేదు. ఈ దశ నుంచి మనకి ఇంకా సంక్రమణ తగ్గిపోతే భగవంతుడు మన్నించి ఆల్మోస్ట్ ఏప్రిల్ 28 కదా రాజేందర్, 24 ఏప్రిల్ 24 వరకు ఆల్మోస్ట్ ఈ బ్యాచ్ క్లోజ్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది. మనకు అందరు కూడా క్షేమంగా ఆసుపత్రుల్లో ఉన్నవారు కంప్లీట్ క్యూర్ అయిపోయి నెగటివ్ వచ్చి డిశ్చార్జ్ కావడం, బయట ఉన్న వాళ్ళని కూడా క్వారంటైన్లో ఉన్నవారు కూడా రిలీజ్ కావడం, ఇదంతా కూడా జరిగిపోతుంది. క్యాబినెట్ చాలా సీరియస్గా తీసుకొని చాలా విషయాలు చర్చించి ఏప్రిల్ 30 వరకు రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ కొనసాగించాలని చెప్పి రాష్ట్ర క్యాబినెట్ నిర్ణయించింది. దాన్ని ఖచ్చితంగా కఠినంగా అమలు చేయడం జరుగుతుంది. నేను పదే ప్రజలకు ఇంతకుముందు అప్పీల్ చేసినట్టుగా మళ్ళీ ఒకసారి నేను ప్రజలందరినీ కోరుతూ ఉన్నా, దయచేసి ఇది మన క్షేమం కోసం, మన సమాజం కోసం, మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం, అందరి యొక్క మంచిని కాంక్షించి చేసే పని కాబట్టి దయచేసి గతంలో మీరు ఎట్లయితే సహకరిస్తూ వచ్చినారో ఇప్పుడు కూడా అట్లే సహకరించాలి. అందరూ కూడా సహకరించాలి. అన్ని మతాల వాళ్ళు, అన్ని కులాల వాళ్ళు, అన్ని వర్గాల వాళ్ళు ఈ సామూహికంగా ఒకటి చోట చేరేటువంటి కార్యక్రమాలు దయచేసి మానుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు నష్టపోతూ సంఘాన్ని కూడా నష్టపెడతారు కాబట్టి ఆ దృష్ట్యానైనా సరే నియమం పాటించాలి, ప్రభుత్వానికి పూర్తిగా సహకరించాలని చెప్పి నేను ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. దయచేసి సహకరిస్తే ఈ 4 రోజులు ఓపిక పడితే, ఒకవేళ మన అదృష్టం బాగుంటే కాలం కలిసి వస్తే ఏప్రిల్ 30 తర్వాత మనం లాక్డౌన్ దశల వారీగా ఎత్తివేసేటువంటి కార్యక్రమం కూడా ఆలోచించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకేసారి ఏకమొత్తం కాకపోయినా కనీసం దశల వారీగా ఎత్తేసుకొని కొంత ముందు పోయేటువంటి పరిస్థితి కూడా మనకు రావచ్చు. కాబట్టి ఆ ప్రకారంగా అందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కొంత ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు. మనం ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేసుకున్నాం. ఒక ఎస్ఎస్సి మటుకు మధ్యలో ఆగిపోయింది. దాని మీద కొద్ది రోజులు ఆగి నిర్ణయం చేద్దాం. కానీ 1వ తరగతి నుంచి 9వ తరగతి వరకు ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కానీ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కానీ వాళ్ళకి ఎట్లాగూ డిటెన్షన్ లేదు, వాళ్ళందరినీ పాస్ చేసినట్టుగా ప్రకటిస్తా ఉన్నాం. ఇలా క్యాబినెట్ నిర్ణయించింది. ఇతర రాష్ట్రాలు నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా వాళ్ళందరినీ ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పి క్యాబినెట్ ఈరోజు డిసైడ్ చేసింది. కాబట్టి ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులు బెంబేలెత్తాల్సిన అవసరం లేదు, అనవసరంగా దాని గురించి పెద్ద చింత చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज पर जोर दिया कि कोरोना वायरस से बचाने लॉकडाउन में तोसी की जाए। उन्होंने लॉकडाउन के बावजूद ज़राई व उससे मुताल्लिक़ सरगर्मियों को जारी रखने की भी सलाह दी। लॉकडाउन के मसले पर वजीर आज़म के साथ 4 घंटे तवील वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला ने मरकजी हुकूमत को कई मशवरे दिए। उन्होंने वजीर आज़म पर जोर दिया कि कोरोना वायरस को रोकने मज़ीद 2 हफ्ते लॉकडाउन को जारी रखा जाए। लॉकडाउन के दौरान इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसानों का नुकसान न हो और अशियाए ज़रूरिया की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को काम करने दिया जाए। वजीर आला ने कहा कि ज़राअत मुल्क की लाइफलाइन है, न सिर्फ ग़िज़ाई अजनास की फराहमी बल्कि लोगों को रोज़गार फराहम करती है। मुल्क के 135 करोड़ अवाम की ये ज़रूरियात पूरा करती है। अशियाए ज़रूरिया की कोई किल्लत ना हो, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को जारी रखा जाए। राइस मिल्स, आयल्स मिल्स, ज़राअत पर बनी दीगर सनतों को बहाल रखा जाए। के चंद्रशेखर राव ने मनरेगा को ज़राअत से मरबूत करने का मशवरा दिया। इस स्कीम को मज़ीद 2 माह तक तोसी भी दी जाए। आइंदा 3 माह तक अवाम को ग़िज़ाई ज़रूरियात की तकमील के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों को खाली कराया जाए। जो नई फसल तैयार हुई है उससे इन खाली होने वाले गोदामों को पुर किया जाए। केसीआर ने किसानों से फसल की रास खरीदी के लिए हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात से वज़ीर आज़म को वाकिफ करवाया। कोरोना वायरस के सबब होने वाली माशी बदहाली से मुमकिन हद तक महफूज रखने उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए रियासतों को दरकार रकूमात की इजराई,
रियासतों के कर्जों पर माहाना सूद की अदायगी से इस्तिस्ना की तजावीज़ पेश की। उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को मुत्तहदा तौर पर लड़ने और इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म व इरादा जाहिर किया। इस दौरान ये इत्तला मिली है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तकरीबन 10 वज़राए आला ने लॉकडाउन में तोसी की सिफारिश की थी, जिससे वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक किया है। अब समझा जा रहा है कि लॉकडाउन में तोसी यकीनी है, लेकिन इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इतवार या पीर को कौम से खिताब कर सकते हैं और लॉकडाउन की तोसी के बारे में नए शराइत व क़वायद के साथ ऐलान कर सकते हैं। रियासत में लॉकडाउन में तोसी के पेश नज़र रियासत की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमेजात की रकम को रियासती खजाने में मुंतकिल करने के लिए सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में महकमे फाइनेंस ने पहले ही तमाम महकमेजात को हिदायत दी थी कि वो अपने महकमों में मौजूदा रकम की तफसीलात जमा कराएं। ज़राए के मुताबिक PD अकाउंट में मौजूदा 10,000 करोड़ रुपए रियासती खजाने में मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसके अलावा RBI से 10,000 करोड़ और ड्राफ्ट हासिल करने के लिए सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। इसके अलावा सेविंग अकाउंट के 3,000 करोड़, SC ST BC के बहबूदी खाते के 750 करोड़, फिक्स डिपॉजिट के 3,200 करोड़ की रकम और करंट अकाउंट की रकम मुंतकिल की जाएगी। इसके अलावा मुख्तलिफ बैंक्स में मौजूद हुकूमत की रकम को हासिल करने के लिए भी इक़दाम जारी हैं। लॉकडाउन के बाद से रियासत की आमदनी पर जो असर पड़ा है उसे कम करने के लिए महकमे फाइनेंस ज़रूरी इक़दामात में मसरूफ़ है। अप्रैल के महीने और मार्च के 10 दिन लॉकडाउन की वजह से रियासती आमदनी ना होने के बराबर है। निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल चार मीनार में अब कोरोना वायरस लेवल 3 के मरीजों को मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बताया गया है कि जिस लेवल के मरीजों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था, अब उस लेवल के मरीज निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल लाए जाएंगे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शोबे सेहत शांति कुमारी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 8 दवाखानों की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें निज़ामिया हॉस्पिटल 5वें नंबर पर है। लेकिन ये हॉस्पिटल गुंजान आबादी वाले इलाके में है और इस हॉस्पिटल में लेवल 3 के मरीजों को मुंतकिल करने से यहाँ के अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। वाज़ेह है कि निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल में गांधी हॉस्पिटल जैसी सहूलतें नहीं है। यूनानी तरीक़े इलाज के डॉक्टर्स ऐसे मरीजों की निगहदाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पर न तो ICU है, ना ही ऑक्सीजन की सहूलत और ना वॉशरूम्स हैं। अगर यहाँ पर लेवल 3 के मरीज लाए जाते हैं तो कई मसाइल खड़े हो सकते हैं। रियासत में कोरोना वायरस से बचाने हुकूमत के इक़दामात की तायद में मुख्तलिफ कोशों से CM रिलीफ फंड में अतियात जमा किए जा रहे हैं। नरसमपेट जिले वरंगल से कारानी स्पाइसेस ने 2,11,000 रुपए का अतिया दिया। रियासती वजीर अरब अली दयाकर राव ने इसका रकमी चेक प्रगति भवन में KT रामाराव के हवाले किया। वाविला ग्राम पंचायत के सरपंच ने 50,000 रुपए का अतिया दिया। रियासती वजीर दयाकर राव ने इसका रकमी चेक KTR के हवाले किया। जिले वरंगल के परकाला के आंगनवाड़ी टीचर्स के परसन्ना रानी व रमा देवी ने 10,000 रुपए, बापूजी लक्ष्मी ने 3,000 रुपए का अतिया दिया। रुकने असम्बली चला धर्मा रेड्डी ने इसका रकमी चेक KT रामाराव के हवाले किया। मौलाली के इलाके जात अहमदनगर, सादुल्ला नगर और शफी नगर में कोरोना वायरस के 3 केसेस मुबैना तौर पर पाए गए हैं, जिसकी वजह से मलकाजगरी पुलिस ने तीनों इलाकों की नाकाबंदी कर दी है। पुलिस ने मस्करा इलाकों के रहने वालों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खरीदारी के लिए छूट दी है। सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि गैर जरूरी घरों से बाहर निकलने वालों की मोटरसाइकिलें जब्त कर ली जाएंगी। उधर शहर के कई इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया गया है। चारों जोन्स में हॉटस्पॉट करार दिए गए इलाकों के पास आवाम की आमोदरफ बंद कर दी गई है। पुलिस की तरफ से सख्त चौकसी बरती जा रही है, लेकिन अब भी शहर के बाज इलाकों से सुबह और दोपहर के औकात लॉकडाउन कवायद की मुसलसल खिलाफ वर्जी की इत्तलात मिल रही हैं। बाज इलाकों में गैर जरूरी नौजवानों के सड़कों पर घूमने की इत्तलात मिली है।
गाजी मिल्लत कॉलोनी में भी बाज मकामात पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और अदविया का छिड़काव मुसलसल जारी है। वहां पर भी अवाम को घरों में रहने की सख्त ताकीद की जा रही है। खदीम मलकपेट में भी जिन इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया गया वहां भी सख्ती बरती जा रही है। जुमे की रात भवानी नगर के हदूद में एक खानदान के तकरीबन 40 अफराद को मुआयनों के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया कि इस खानदान की एक ज़ईफ खातून का इंतकाल हुआ था और खानगी दवाखाने ने अपनी रिपोर्ट में बाद में इनकी मौत की वजह कोरोना वायरस बताई थी। पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद मरहुमा का पता दरियाफ्त किया और फिर उनकी तफसीलात हासिल की। जब उनके अफराद खानदान को दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था उस वक्त मुतल्लिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थी। बताया गया कि जिस खातून ने मरहुमा को गुस्ल दिया था उनका भी मुआयना किया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह से लोग आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं उन्हें शोबे सेहत और पुलिस की तरफ से बार बार ये ताकीद की जा रही है कि इस तरह गैर जरूरी घूमने से गुरेज किया जाए। जिन इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया गया है वहां के मकीनों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है और अदविया का छिड़काव भी मुसलसल जारी है। शहर में लॉकडाउन के बावजूद बाज़ इलाकों में मामूल के मुताबिक चहल पहल और रौनक देखी जा रही है। चीन से यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता कोरोना वायरस से तबाही के दहाने पर खड़े हैं। खज़ां के मौसम में जिस तरह पत्ते झड़ते हैं वैसे इंसानी जानें ज़ाय हो रही हैं। लापरवाही और गफलत ने कई ममालिक को तबाह व मफलूज बनाकर रख दिया है। लाशों की तदफीन इज्तिमाई खबरों में हो रही है, लेकिन ये हैदराबाद शहर में कुछ लोग अभी भी खतरे से बेखबर हैं और शायद ये लाशऊरी भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। लापरवाह लोग ना तो अपनी फिक्र कर रहे हैं ना तो उन्हें दूसरों की फिक्र नजर आती है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल भर की खबर नहीं। ये सामान की खरीदी करने वाले लोग शायद अपनी जिंदगी को लाख खतरे से बेपरवाह हैं। सड़कों और गलियों की ये चहल पहल, ये रौनक लॉकडाउन ख्वाहिद की धज्जियां उड़ा रही हैं। दुनिया जहां कोरोना वायरस से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ हैदराबाद के पुराने शहर में लोग खुद को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। आवाम में शऊर बेदार करने के लिए मोगलपुरा पुलिस फिल्मी धुनों पर गीतों का इस्तेमाल कर रही है। गश्ती ऑटोस के जरिए समाजी फासले की बरकरारी और घरों में रहने की ताकीद की जा रही है। पुलिस की जानिब से अपील की जाती है, हम सब मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला करेंगे। आप अपने घर में रहकर मुकाबला करें, हम सड़कों पर रहकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ेंगे। इसके लिए आपको ये काम करने होंगे। फलकनुमा पुलिस से ताउन कीजिए, फलकनुमा की चंद हिदायत पर अमल कीजिए, खुद बचिए और दूसरों को बचाइए। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसेस यानी समाजी दूरी का ख्याल रखें। मुलाकात के दौरान एक दूसरे के बीच 3 फीट से ज्यादा फासला यानी दूरी का ख्याल रखें। अपनी फैमिलीज के साथ घर में आराम से रहें। जरूरत पड़ने पर घर का एक शख्स दूध, तरकारी, किराना सामान और मेडिकल के लिए ही बाहर निकले। अपने बच्चों को मोटर गाड़ियां ना दे। ऐसे अपराध के खिलाफ गाड़ियां जब्त करते हुए पुलिस कार्रवाई की जाएगी। 6 बजे शाम के बाद कर्फ्यू के दौरान हरगिज घर से बाहर ना निकले। लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बाजारों में सुबह के वक्त का ये मंजर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसे लापरवाह लोग हैं।
क्यों इन्हें अपनी और अपने अफराद खानदान की जिंदगी की फिक्र नहीं है। कोरोना ने जिस तरह दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, वहां लाशों की गिनती भी नहीं हो पा रही है। इज्तिमाई खबरों में इन्हें दफना दिया जा रहा है। शहर हैदराबाद में पुराने शहर के कई इलाके आज लापरवाही का मंजर पेश कर रहे हैं। ना समाजी फासला है और ना तो चेहरों पर मास्क। ये लोग ऐसा लगता है कि ज़रूरत का सामान नहीं बल्कि अपने को और अपने अफराद खानदान को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। ये कैसी लापरवाही है। आप ये देखिए, छोटे बच्चे सड़कों पर हैं। जिन इलाकों को हॉट स्पॉट करार दिया गया है, इसके करीबी इलाकों में भी यही सूरत हाल है। गलियों में क्रिकेट खेली जा रही है। आखिर हम लोग कब होश में आएंगे। मौत हमारे करीब से करीब तर होती जा रही है, लेकिन इन्हें कोई शऊर नहीं है। शहर में पुलिस मुलाजिमीन अहम सड़कों पर दिन रात खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज़ इलाकों में लॉकडाउन का असर नहीं देखा जा रहा। पुलिस को गलियों में भी नजर रखनी होगी ताकि कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसका मकसद पूरा हो सके। जिंदगी अल्लाह की एक नेमत है, इसे यूं ज़ाय नहीं करना चाहिए। जिस तरह सड़कों और गलियों में आज रौनक नजर आ रही है, वो मौजूदा हालात के लिए ठीक नहीं है। ये रौनक और चहल पहल मौत का परवाना बनकर आ सकती है। अगर अब भी हम होश में नहीं आए तो फिर कहीं देर ना हो जाए। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कोकटपल्ली बालाजी नगर में गरीब और गैर मुकामी मजदूरों में ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए। रियासती वजीर के हमरा रुकन असम्बली एम श्रीनिवास राव और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला KCR की तरफ से किए गए इक़दामात की वजह से रियासत कोरोना वायरस से ज़्यादा मुतासिर नहीं हुई है। वज़ीर आला के इक़दामात पूरे मुल्क में मिसाली हैं। उन्होंने अवाम से लॉकडाउन क़वायद की पाबंदी की अपील की। जामबाग डिवीजन के ओमनगर बस्ती में रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मुस्तहक अफराद में अनाज के पैकेट तकसीम किए। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने भी तोमईकुड़े में अनाज तकसीम किया। मुकामी TRS पार्टी के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। मेयर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद बीर राम मोहन ने कोरोना वायरस की वजह से पैदा सूरत हाल के तनाजुर में मुख्तलिफ तंजीमों के ताउन की सिताइश की है। एक समाजी तंजीम की तरफ से अजीमतर बल्दिया हैदराबाद को 175 कुंटल चावल और दूसरे ग़िज़ाई अजनास हवाले किए गए। बल्दिया की तरफ से अजनास गरीबों में तकसीम किए जाएंगे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से इस बात की सख्त ताकीद की गई है कि कोई भी तंजीम अपनी तरफ से इमदाद तकसीम नहीं कर सकती। अजनास की तकसीम के लिए बल्दिया की इजाज़त लेनी पड़ेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सैदाबाद डिवीजन के इलाकों संकेश्वर बाजार, गड्डी नारम, पल्ले गुड्लू बस्ती के अलावा दूसरे इलाकों में गरीब और मुस्तहक अफराद में राशन के किट्स तकसीम किए गए। यौमिया मेहनत मजदूरी पर काम करने वाले और गरीब तबके के अफराद ने कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। मुकामी मजलिसी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। एक अहले खैर एडवोकेट पुरोहित की तरफ से होमगार्ड्स में राशन किट्स तकसीम किए गए। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार ने मीडिया को बताया कि कोरोना वायरस से बचने का आसान तरीका यही है कि समाजी दूरी अख्तियार की जाए, ज्यादा से ज्यादा घर पर रहने को तरजीह दें। उनका कहना था कि इस तरह से हम कोरोना वायरस की जंजीर तोड़ सकते हैं। कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक ने गलती की थी, हमें उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए। इस मौके पर DCP बाबूराव, ACP सुल्तान बाजार पुलिस श्रीनिवास, SHO मलकपेट पुलिस राजशेखर रेड्डी के अलावा दूसरे पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। मजलिस की जानिब से हल्का असम्बली गोशा महल के इलाके पटेल नगर में राशन किट्स तकसीम किए गए। विजय नगर कॉलोनी डिवीजन के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जफर खान ने गरीब, मुस्तहक और यौमिया मेहनत मजदूरी करते हुए गुजर बसर करने वाले अफराद में अजनास तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
सदरनशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खां की तरफ से बेगमपेट प्रकाश नगर में मुस्तहक अफराद में ग़िज़ाई अजनास पर मुश्तमिल पैकेट्स तकसीम किए गए। मसीउल्लाह खां ने बताया कि ऐसे अफराद जिनके पास सफ़ेद कार्ड नहीं है और मुस्तहक हैं, उनमें इमदाद तकसीम की गई। इस मौके पर कोरोना वायरस से निपटने के सिलसिले में अवाम को ज़रूरी हिदायत दी गई। पालम रोड कामाटीपुरे में करीब एक हफ्ते से ड्रेनेज का मैनहोल उबलकर उसका पानी सड़कों पर बह रहा है। मुकामी अवाम ने सिलसिले में कई दफा मुताल्लिका महकमे से शिकायत की, लेकिन ताहाल मसले की यकसुई नहीं की गई। मुकामी अवाम ने बताया कि एक तरफ बलदिया साफ सफाई के लिए कहती है तो दूसरी तरफ वो खुद मसाइल की यकसुई में कोताही बरत रही है। जबकि शहर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और मकीनों को मास्क पहनकर निकलने पर तवज्जो दिलाई जा रही है, लेकिन ड्रेनेज के पानी के ताफुन ने सारे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। अरबाब मजाज से इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की गई है। टास्क फोर्स ईस्ट जोन और कंचनबाग पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक आधी सारिक को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जे महेश सरके की 3 वारदातों में मुलव्विस था। महेश ने 2 बाइक्स का भी सरका किया था। सारिक के कब्जे से 33 तोले के तिलाई जेवरात, 50 तोले चांदी के जेवरात, 1 एक्टिवा स्कूटर, 2 सेलफोन और दूसरी अशिया जब्त की गई। जब्त की गई अशिया की मालियत 15 लाख रुपए बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। रियासत में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान। 1 से 9वीं जमात तक के तलबा को प्रमोट किया जाएगा। रियासत में हलाकतों की तादाद 14 हो गई। वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन में तोसी की जाए, ज़राई शोबे को बहाल रखा जाए। वजीर आजम की वीडियो कॉन्फ्रेंस। केसीआर की मरकज को तजावीज। शहर में हॉट स्पॉट करार दिए गए इलाकों में पाबंदियों पर सख्ती से अमल। अदविया का भी छिड़काव। अवाम को घरों में रहने की ताकीद। पुराने शहर के कई इलाकों में आम दिनों की तरह चहल पहल। समाजी फासला, लॉकडाउन कवायद नजरअंदाज। लापरवाही बन सकती है भयानक अंजाम का सबब। और ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने आदि सारिक को किया गिरफ्तार। 15 लाख रुपए मालियती मसरूखा सामान जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।